हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, नमस्ते भाई। नमस्ते, नमस्ते। जी। आप डॉक्टर हो और मैं एक जी, जी। टीचर हूँ, जी, जी। तो कुछ बातें में थोड़ा-सा मैं उलझी हूँ, तो आपसे एक पूछना चाहती हूँ। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे कुछ पूछा, जी, जी, जी। तो ये दुनिया गॉड ने बनाई है, जी, जी, लोग मानते हैं, जी, बिल्कुल। लोग मानते हैं, ठीक है? तो गॉड ने बनाई है, हम सब इंसान, पशु-पक्षी सब गॉड ने बनाए हैं। जी, जी। तो आप इस पे क्या कहना चाहोगे कि सच में गॉड ने बनाई है? देखिए, दीदी दुनिया तो मानती है कि गॉड ने दुनिया को बनाया है, जी। लेकिन मेरा ये कहना है कौन से गॉड ने दुनिया बनाया है? जीसस ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने? चलिए अगर लोग कहते हैं कि सभी अगर एक हैं, सब हाँ एक जी। ही हैं, तो फिर झगड़ा किस बात हाँ, का? जी, है, बिल्कुल सही। फिर झगड़ा किस बात का? ठीक है। हाँ, हाँ, अब मेरा मानना यह है कि जो धरती है या आसमान है, दुनिया जो हाँ बना जी, है, वो एक हाँ। बिग बैंग के तहत बना है। एक कुदरती तौर पर कुछ हुआ है ऐसा जिससे दुनिया बना है। मुझे नहीं लगता कि किसी गॉड ने या क्रिएटर ने दुनिया बनाया। अगर आप ऐसे बोलते हो कि हाँ, शायद गॉड ने बनाई होगी, तो आपका एक डाउट है। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है ये दुनिया किसने बनाई है? देखिए, साइंस कहता है कि बिग बैंग के आधार पे दुनिया का निर्माण हुआ है और हुँ, ये काफ़ी वक़्त लगा है इसमें दुनिया बनने में। लेकिन बहुत ही आसान तरीके में लोग कहते हैं कि दुनिया गॉड ने बनाया है। तो मैं मानता हूँ कि चलिए अगर दुनिया गॉड ने बनाया है, तो आपका हाँ, गॉड हाँ। दयालु है? हाँ, आपका बिल्कुल। आपका गॉड परोपकारी है? हाँ आ- जी। आपका गॉड अच्छा है? तो जी मैं हाँ। कह रहा हूँ कि फिर गॉड अच्छा अगर है, आपका गॉड परोपकारी है, आपका गॉड दयालु है, रहम वाला है, हाँ, तो आप जी। मुझे जवाब दें, मैं एक लॉजिक दूंगा आपको। अच्छा, सब धर्म का हिस्ट्री पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ती रहती हूँ। कि क्या ये जो नेचर है, क्या ये जो प्रकृति है, प्रकृति वाकई में दयालु है या प्रकृति निर्दयी है? आखिर प्रकृति को बनाने वाला इतना क्रूर क्यों बनाया? तो आप कहानी सुनिए, उसके बाद आप खुद तय कीजिएगा। देखिए, एक पेड़ है और उस पेड़ पे एक घोंसला है, उसमें एक चिड़िया रहती है। चिड़िया कुछ अंडे देती है, उस अंडे से कुछ बच्चे निकलते हैं। चिड़िया खुश होती है अपने बच्चे को देखकर। तो चिड़िया का एक फैमिली है। चिड़िया पर डे चारा लाती है बाहर से, मैदानी इलाके से, और फिर अपने बच्चों को खिलाती है और अपने बच्चों के साथ खुश रहती है। मतलब रोज इसी तरीके से चलता रहता है, जो आमतौर पर इंसानों के भी फैमिली में इसी तरह का चलता रहता है। दीदी, एक दिन सुबह जब चिड़िया अपने बच्चे के साथ सोकर जगती है, तो बच्चों से कहती है कि देखो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए चारा की व्यवस्था करने जा रही हूँ, तुम लोग मेरा इंतजार करना। फिर तुम लोग को भरपेट खाना खिलाकर हम लोग हंसी खुशी दिन बिताएंगे। तो बच्चे भी खुश होते हैं, क्योंकि भोजन तो सभी को चाहिए। चिड़िया अपने बच्चे से ये बात कहती है और चारा लाने के लिए उड़ जाती है। चिड़िया उड़कर कुछ दूर ही जाती है कि एक बाज उसे झपट लेता है, बाज उसे पकड़ लेता है। तो ओहो! आप जरा बताएं, बाज अगर उस चिड़िया को पकड़ेगा तो क्या करेगा? बाज पकड़ेगा तो खा जाएगा खा क्योंकि जाएगा, उसका तो क्योंकि खाना है। खाना है, क्योंकि बाज एक हाँ, मांसाहारी पंछी है, उसका नेचर है जी। मांस खाना। हाँ जी। तो हाँ चिड़िया जी। को खा गया। अब जरा हाँ। बताइए कि उसके बच्चे, जो चिड़िया के जो बच्चे हैं, जो घोंसले में माँ का इंतजार कर रहे हैं, हाँ, हाँ। तो अब आप मुझे बताएं कि बच्चे कसूरवार है कि चिड़िया कसूरवार है या बाज कसूरवार है? आप जरा वैसे बताएं। देखा जाए तो कसूर तो किसी का भी नहीं है, हर कोई जी। जैसे ही चिड़िया की माँ थी वो तो खाना लेने के लिए निकल गई, बच्चे राह देख रहे थे। और जो बाज पंछी की आप बात कर रहे हो तो वो उसको तो मालूम ही नहीं था कि वो चिड़िया तो आएगी, उसको तो वो, कोई भी आता तो पकड़ लेता। वो तो अपने जीवन सर्वाइवल के लिए खाएगा ही, क्योंकि मांस जी, जी, मांस उसे चाहिए। अब जरा जी। बताए कि उस बच्चे का भविष्य क्या होगा, जो बच्चे घोंसले में अपनी अपनी माँ का इंतजार कर। हाँ, वो सोचिए तो कि राह ही देखते हैं हाँ, अब वो करके। जी, बच्चे भूखे मर जाएंगे, उसे कौन खिलाएगा? कोई नहीं।
चिड़िया फिर लौट के अब नहीं आ रही। क्या बाज दोषी है, चिड़िया दोषी है, या बच्चे दोषी? बच्चे अब किसके इंतजार में बैठे? बट उस परिवार को बर्बाद करने में किसका हाथ है? तो क्या अगर गॉड दयालु है, गॉड परोपकारी है, तो आप जरा बताएं कि ये जो निजाम बनाया है गॉड ने, सिस्टम बनाया है, तो क्या ये सिस्टम दयालु है? ये सिस्टम दयालु दिखला रहा है? नेचर दयालुपन दिखला रहा है? बच्चे अब बगैर खाने के मर जाएंगे उस घोंसले में, क्योंकि उसकी माँ नहीं है, चारा उसे मिलेगा नहीं, वो खाएगी नहीं, तो बच्चे मर जाएंगे। तो अब आप मुझे बताएं इसमें बच्चे का क्या कसूर है? तो इस सिस्टम बनाने वाला अगर कोई गॉड है, तो क्या वो दयालु है, वो रहम वाला है? मैं आपसे पूछता हूँ। ये है, अगर आप लॉजिक देखें ना, तो लॉजिक के आधार पर आपको पता चलेगा कि इस नेचर को बनाने वाला कौन है। सवाल उठता है। ठीक है, मैं ये बात ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे, लेकिन मैं एक लॉजिक दे रहा हूँ कि कसूरवार कौन है। अब जरा आप बताएं कि किसी जंगल में शेर पकड़ता है, तो शेर भी तो मांसाहारी जंतु है। तो आप गौर करें कि शेर क्या करता है, सबसे पहले गला दबोचता है, और गला दबोच के वो 5 सेकंड में मार देता है। देखिए, बात पेन की हो रही है, बात दर्द की हो रही है। अब दीदी क्या होता है कि शेर जो है वो गले पकड़ के मारता है, 5 सेकंड 10 सेकंड लगता है, चलिए मान लिया 5 मिनट लगता है, मर जाता है। लेकिन आप देखिएगा कि उसी जंगल में एक होता है ये लकड़बग्घा। लकड़बग्घा एक ऐसा जंतु है जो गला नहीं फाड़ता है, गला दबा के नहीं मारता है। वो क्या करता है, किसी भी जानवर का पेट फाड़ देता है। तो वो लेट से मरता है, वो आधा घंटा लगता है उसको मरने में। समझ रहे? उसके बाद एक जानवर है आपको भालू, अगर भालू को मिल जाए ना, तो भालू क्या करता है, आपको पैर से खाना शुरू कर देता है, जांग से खाना शुरू कर देता है, पेट से खाना शुरू, जिंदे में ही खाना शुरू कर देता है। तो आप जरा बताइए कि किसी मरने वाले को कोई खा रहा है तो उसको तो मजा आ रहा है ना, वो तो पेट भर रहा है, लेकिन जो मर रहा है वो कितनी तकलीफ से मर रहा है। तो जरा आप बताएं कि सिस्टम को बनाने वाला जो गॉड है, मैं फिर से कह रहा हूं, क्या वो दयालु है? क्या वो दयालु है, या ये नेचर जो है, ये क्या है? नेचर कष्ट क्यों देती है? इस तरह का निजाम क्यों बना है नेचर का? ये मेरा सवाल है। मैं किसी की धार्मिक भावना को आहत पहुंचाने के लिए बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरा एक लॉजिक है कि ऐसा क्यों है। जी, लॉजिक है, क्योंकि वैसे नेचर से हम लोग प्यार करते हैं, नेचर के पास जाते हैं तो खुशियां मिलती है। पेड़ पौधे, नेचर यानी हम लोग पेड़ पौधे की बात करते हैं, लेकिन एनिमल के लिए तो हमने इतना गौर से कभी सोचा ही नहीं कि एक दूसरे को मारते हैं। तो जी बिल्कुल, इस तरह से है ना, आपकी बात बिल्कुल सही है जी। ये सोचना एक की बात है, अगर इतनी एक क्रूरता होती है ना, जी ना एक राक्षस लोग, हम लोग बोलते भाई राक्षस जैसे, तो ये एनिमल जिसको भी शिकार करते उसको खाते, तो उसको कितनी तड़प होती होगी, वो इंसान कैसे मरने के समय उसकी क्या बीती होगी। तो मेरा ये कहना है कि भालू अगर किसी जानवर को पकड़ के अगर खाता है, उसके खाने में दर्द का जो रिश्ता, पेन का मामला है, और एक शेर जब खाता है, गला दबा देता है, वो आदमी 5 सेकंड में मर जाता है, 10 सेकंड में मर जाता है, या 5 मिनट मर जाता है। लेकिन वही भालू किसी इंसान को जब खाता है या किसी जानवर को खाता है, तो वो पेट से शुरू करता है, जांग से खाना शुरू करता है, गोश्त खाना शुरू करता है, यानी इंसान जिंदा रहता है या जानवर जिंदा रहता है। गौर कीजिएगा, उसको कितना पेन होता होगा। या कोई लकड़बग्घा है, वो अगर किसी जानवर के पेट को फाड़ के खाता है, गला नहीं दबोच के मार सकता है, वो लकड़बग्घे में जिंदे खाना रहता है तभी। जी बहुत सही है। मैं भी कभी शिविर में जाऊंगी, क्योंकि शिविर में तो हमारे जो मास्टर या गुरु होते, वो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ किसी के क्वेश्चन है तो जवाब देते हैं। क्योंकि हम लोग तो ये मानते हैं दीदी कि जो गॉड है, जो ईश्वर है, अल्लाह है, भगवान है, जीसस है, जो भी है, ये दयालु है। तो दयालु है तो नेचर दया नहीं करती है? नेचर कहाँ दया करती है? मैं देख रहा हूँ, क्या नेचर दयालु है?
तो नेचर को बनाने वाला गॉड क्यों न शक के दायरे में आए? क्या गॉड दयालु है? ये सवाल है मेरा, और कुछ हाँ बस यही है। आपका बहुत सही है कि मैंने तो नेचर के उसमें जो भी मेरी पढ़ाई हीलिंग की हुई वो नेचर यानी पंच तत्वों से सब बातें समझाई, लेकिन इस सब्जेक्ट पे तो कभी हमने गौर किया ही नहीं। तो जी जी ये सब्जेक्ट सीरियस है, बहुत सोचने जैसा है। शायद किसी मैंने जो भी सुना है कभी ये क्वेश्चन किसी ने उठाया ही नहीं है। जी जी सब्जेक्ट ही कुछ नहीं निकला, लेकिन बात आपकी बिल्कुल सही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक का पंछी है उसके बारे में भी सोचना चाहिए, कोई एनिमल है उसके लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि दर्द सबको होता है। दर्द सबको होता है दीदी, दर्द सबको होता है, यही मेरे कहने का मतलब हुआ। और दर्द जो है वो हर एक इंसान को, हर एक जीव को हिला देता है, हिला देता है दर्द। उसकी मौत वैसे लिखी है तो इतनी और खतरनाक तो मौत नहीं होनी चाहिए। मौत लिखी है, सारे की लिखी है। बिल्कुल बिल्कुल आपने जैसे कहा ना, शेर इससे खाता है, ये इससे खाता है, भालू को भी और कोई खाता होगा। अरे की मौत तो है, लेकिन इतनी खतरनाक मौत नहीं देनी चाहिए अगर कोई गॉड कोई भी हो। तो इससे पता ये चलता है कि इस नेचर को बनाने वाला कोई नहीं है, नेचर खुद ब खुद बना है, इसलिए इस तरह की हरकत हो रही है। बिल्कुल सही। अब जैसे आप अगर किसी शेर को देखें कि वो किसी हिरन को खा रहा है, पकड़ लिया उसको पकड़ लिया हिरन को और मारने वाला है उसको, तो मार के वो खा जाएगा। आप किस पे दया करेंगे? आप बताइए। शेर पे दया करेंगे कि आप शेर पे दया करेंगे कि हिरन पे दया करेंगे? आप बताएं। अगर हिरन पे दया करने को जाता है तो शेर हमें खा जाए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको पावर मिल जाए, आपको पावर कहीं से मिल जाए कि शेर को हम शाकाहारी बना दें, तो आप क्या करेंगे? बोलिए। शेर को शाकाहारी बना देंगे, जबकि वो कोई एनिमल नहीं खाए, जानवर को नहीं आपको यदि कोई कुदरती पावर मिल जाए तो आप क्या करेंगे? आप में दया आएगा? हाँ, दया आएगी। शेर हो या जो भी जानवर एक दूसरे को खा रहे उसको हम लोग शाकाहारी बना देंगे। जी, जो पेड़ पौधे फ्रूट ये खा के गुजारा करेंगे, किसी को जान ना ले। जी, लेकिन अगर आप आइयो माइक्रोस्कोप की बात अगर कीजिएगा दीदी, हाँ, तो हर एक फल फ्रूट में भी जो बैक्टीरिया छोटा छोटा जीवाणु होता है। जी, बहुत मुश्किल है निर्णय ले पाना। इस नेचर को दयालु बनाना, इस नेचर को रहम वाला बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन गॉड के हाथ में तो सब कुछ था ना, गॉड के हाथ में तो सब कुछ था, वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था। लेकिन आखिर क्या वजह है कि नेचर को इतना कठोर, इतना बेरहम, इतना निर्दयी क्यों निर्माण किया गॉड ने? ये मेरा सवाल है। तो यहाँ पर आकर के प्रश्न चिन्ह उठता है दीदी, सवाल उठता है। मैं भी नहीं, इतना तो मैं भी मानती हूँ। भले भगवान को मैंने बचपन से माना है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा जैसे आगे आए, एक कोई भी भगवान नहीं है कि जिसने दुनिया बनाई है। वो राम हो, कृष्ण हो, जो भी है, उसके पहले दुनिया बनी थी, लेकिन कब बनी है वो कहीं किसी बुक में लिखा नहीं है। चलिए मान लिया, जैसे सपोज आप मानती हैं कि दुनिया को राम ने बनाया, शिव जी ब्रह्मा ने निर्माण किया, आप मानती हैं हिंदू धर्म के हिसाब से। मैं मुसलमान हूं तो मैं मानता हूं कि अल्लाह ने बनाया, और ईसाई लोग मानते जीसस ने बनाया। चलिए ठीक है, मैं मानता हूं, मैं धार्मिक आस्था का सम्मान करता हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि फिर कैसा बनाया? इस नेचर को कितना निर्दयी बनाया, इस नेचर को कितना कठोर बनाया, कितना कठोर कानून है इस नेचर का। क्योंकि दर्द दीदी, फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, दर्द, पेन जो है ना, इंसान को हिला देता है। किसी की भी मृत्यु हो, पर इतना दर्द देकर ना हो। हर जीव का एक दूसरे जीव से यही मोहब्बत होता है, यही कामना होता है। तो फिर गॉड गॉड कैसे है हमारे, जो इस नेचर को इतना कठोर नियम में रखा? आपने जो सवाल उठाया है उससे पता चलता है, उसके ऊपर थोड़ा सा भी गौर किए तो ये दुनिया गॉड ने तो नहीं बनाई। अगर उसने बनाई होती तो इतना निर्दयी तो नहीं होता। कोई भी गॉड हो, किसी भी धर्म का। जी, एक लॉजिक की बात हो रही है, एक लॉजिक की बात करें। लॉजिक
किसी की धार्मिक अभी आस्था हमारे को आहत यहाँ करने के लिए नहीं कहा जा रहा है नहीं ये बात जी। नहीं नहीं नहीं, एक धर्म अपने मन अपने की बात अपने है। जगह पे सही है। हाँ, ये एक मन धर्म की अपने बात है। जगह पे सही, हाँ अपने मन जगह की पर धर्म बात सही है। है, मैं कभी नहीं कह हाँ रहा कि हाँ, धर्म गलत है, लेकिन मैं नहीं मन नहीं की सही बात कर बात। रहा हूँ कि मैं लॉजिक की बात करता हूँ कि आखिर हम्म, प्रकृति इतनी निर्दय क्यों है, प्रकृति इतनी हम्म, कठोर क्यों है, और इसको बनाने वाले ने क्यों ऐसा बनाया, इसे नरम दिल क्यों न बनाया, नेचर को नरम दिल क्यों न बनाया। सवाल तो लेकिन कोई एक इंसान बना था जी तो उसके दिल में रहम होता। अगर इंसान होता, राम भी है, अगर वो होते उनमें दया होती, कृष्ण होते वो भी लेकिन ये तो पहले से ही जो बना हुआ है, तो वो कोई किसी ने नहीं बनाया। ये नेचर अपने आप से, प्रकृति बोलते ना, प्रकृति अपने आप से एक दूसरे से जुड़ गई जी जी है ना। जैसे ऋतु है, ये ऋतु कोई बनाता नहीं है, अपने आप से चलता रहता है ना ये चक्र। उसी हिसाब से इसका कुछ तो होता होगा कि ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा। इसका तो कहीं बुक पे, कहीं कुछ भी, कहीं पे भी कुछ है ही नहीं, सब्जेक्ट ही नहीं है ये कि ऐसा क्यों है। जी 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 तो नहीं, ये बहुत अच्छा, आपका बहुत ही अच्छा नॉलेज है। दुनिया में जितनी दवाइयां बनी है वो सब करीब करीब दर्द को ही असल कम करने के लिए बनी है, हाँ 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 जिंदगी देने के लिए नहीं बनी है। देखिए, जिंदगी, हर हाँ, इंसान को एक दिन मर जाना है, हर जीव को एक वो दिन तो मर जाना है, हर एक बढ़ का जाना। फना होना है, हर एक का फना होना है दीदी। हाँ नहीं, लेकिन बराबर है वो। मेडिकल साइंस का इजाद हुआ है जीवन हाँ देने के लिए नहीं हुआ है, अमृत पिलाने के लिए नहीं हुआ है, सिर्फ दर्द कम करने के लिए हुआ है, कष्ट कम करने के लिए हुआ है, आपको स्वस्थ रखने के लिए हुआ है। हाँ हाँ मृत्यु तो होगी ही आपकी, हाँ, वो यही कि बात तो हाँ, सही है। आपकी आयु बढ़ेगी, आपका दर्द कम होगा, आपका तकलीफ कम होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप अच्छी लाइफ जिएंगे। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि उसके बावजूद आप मृत्यु को प्राप्त जाना है। होंगे। तो हाँ दर्द जो है ना, दर्द जो मामला है दर्द का, असल इसको हम्म, लेकर के सवाल उठता है कि क्या नेचर दयालु है, क्या नेचर रहम वाला है, नहीं, कौन है आपका ये इसको सवाल बनाने वाला? बहुत ये बहुत सही है। ये